हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग जो क्लास करने वाले हैं इंजन की संरचना पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इंजन कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी आप लोगों की क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिएगा। यहाँ पे हम लोग इंजन कंस्ट्रक्शन को पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जमकर हम लोग ऑटोमोबाइल की जो इंजन की संरचना है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए एकदम तैयार रहिए इंजन की संरचना पढ़ने के लिए। यहाँ पे इंजन दिखाई गई है जिसमें पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, रॉकर आर्म, स्पार्क प्लग, सारी चीजें दिखाई गई है। उन सभी चीजों को हम लोग एक निचोड़ करके पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में, चाहे किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें ये उपयोगी होने वाला है। चलिए सबसे पहले देखिए, इंजन की संरचना के अंतर्गत हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो विभिन्न प्रकार की चीजें आएंगी और उनको हम लोग एक एक चीजें यहाँ पे नोट करते चलेंगे। पहला यहाँ पे हम लोग, चलिए बताते हैं हम आप लोगों को क्या क्या चीजें देने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है ना। इंजन कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, एक एक चीजें नोट करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सिलेंडर, ठीक है, ये पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर ब्लॉक हम लोग पढ़ेंगे, सिलेंडर ब्लॉक, यानी कि ये जो चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही है सिलेंडर हेड के नीचे जिसके अंदर पिस्टन चलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी जो टॉपिक हम लोगों की होगी वो है सिलेंडर हेड के बारे में, सिलेंडर हेड, ठीक है, सिलेंडर हेड पढ़ेंगे। फिर तीसरी जो चीज हम लोग पढ़ेंगे क्रैंक केस के बारे में पढ़ेंगे, क्रैंक केस, ठीक है ना। यानी कि सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, जो पिस्टन के अंदर जो इंजन पिस्टन चलता रहता है जहां पे उस भाग को हम लोग सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं, उसके ऊपर जो लगा हुआ पार्ट होता है वो सिलेंडर हेड होता है। और नीचे सिलेंडर ब्लॉक के नीचे हमारा ये वाला पार्ट क्या होता है, ये क्रैंक केस होता है, क्रैंक केस होता है। इसके अंदर दुनिया भर की चीजें होती है क्रैंक केस के अंदर। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर भी जो चीजें होती है ये होती है ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक किसे बोलते हैं, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक लिख लीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है। और ऊपर सिलेंडर ब्लॉक, इसके ऊपर यहां पे ये होता है सिलेंडर हेड, ठीक है ना, सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड। फिर उसके बाद सिलेंडर हेड में ही वाल्व लगा होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम और नोट कर दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए इसके क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तीसरा हो गया था ना, चौथा यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, पढ़ेंगे हम लोग वाल्व के बारे में, ठीक है। चौथा, पांचवा हम लोग रॉकर आर्म, सिलेंडर, ये सभी क्या करती हैं, संरचना बनाती है। देखिए ये सभी इंजन की संरचना बताती है। इंजन की संरचना के अंतर्गत इंजन के विभिन्न भागों की रचना और उनके कार्यों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग वाल्व के बारे में पढ़ेंगे, रॉकर आर्म के बारे में पढ़ेंगे, रॉकर आर्म, ठीक है। फिर उसके बाद पिस्टन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, छवा यहां पे नोट कर लीजिएगा, पिस्टन के बारे में पढ़ेंगे, पिस्टन। फिर उसके बाद हम लोग पिस्टन पिन के बारे में पढ़ेंगे, पिस्टन पिन क्या होता है, पिस्टन पिन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिस्टन पिन को अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे रिस्ट पिन, गजल पिन, ठीक है। बाई फिगर बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग समझ के पढ़ेंगे, एक एक फिगर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कंबस्टन चेंबर, ठीक है ना, कंबस्टन, कंबस्टन चेंबर, ठीक है ना। कंबस्टन चेंबर के बारे में पढ़ेंगे, रॉकर आर्म हो गया, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 9 नंबर, कंबस्टन हो गया, पिस्टन, हाँ पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन हो गया, पिस्टन रिंग के भी बारे में पढ़ेंगे, पिस्टन रिंग, इसके अंतर्गत कंप्रेशन और आयर रिंग आएगा पिस्टन रिंग के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक नजर देख लेते हैं, कोई चीज टॉपिक ना छूट जाए। इंजन के कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग गौर से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेंडर ब्लॉक पढ़ेंगे, ये वाला मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यहां से यहां तक ये क्या होती है, सिलेंडर ब्लॉक होती है। क्या होती है, ये सिलेंडर ब्लॉक होती है, ठीक है, उसको समझते भी चलेंगे। ये क्या होती है, सिलेंडर ब्लॉक, समझिएगा चीजों को, ये सिलेंडर ब्लॉक होती है। इसके ऊपर, ठीक है ना,
यानी इसके ऊपर क्या होता है, ये सिलेंडर हेड होता है, मैंने लिखवा ही दिया आप लोगों को, सिलेंडर हेड, ठीक है ना, सिलेंडर हेड। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रैंक केस, ये इसके नीचे वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, ये क्रैंक केस कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रैंक केस कहलाता है, क्रैंक केस कहलाता है। फिर क्रैंक केस के बाद हम लोग पिस्टन पढ़ेंगे। पिस्टन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग पिस्टन है, क्या है, ये वाला भाग पिस्टन है, ठीक है। फिर आपको पिस्टन के बाद पिस्टन रिंग, ये रिंग आपको इसमें पिस्टन के अंदर दिखाई दे रही होगी, वो ये है पिस्टन रिंग, ठीक है। जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिएगा, हम लाइव आप लोगों की कमेंट्स को देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे आइए, पिस्टन रिंग हो ही गया। उसके बाद पिस्टन पिन, जो पिस्टन को यहाँ पे ये पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से जोड़ा जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पिस्टन रिंग। क्या बोलते हैं, पिस्टन रिंग, ठीक है ना। पिस्टन रिंग को अन्य किसी नाम से जानते हैं, इसे हम लोग रिस्ट पिन भी कहते हैं। क्या, कौन सा पिन बोलते हैं, रिस्ट पिन के नाम से भी जानते हैं, और गजन पिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गजन पिन, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे हम लोग कनेक्टिंग रॉड पढ़ेंगे। पिस्टन क्या करता है, ऊपर नीचे गति करता है, जो पिस्टन गजन पिन के माध्यम से कनेक्टिंग रॉड को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो पिस्टन में जो स्मॉल एंड है, पिस्टन में जो कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड है, उसको जोड़ा जाता है किससे, रिस्ट पिन या पिस्टन पिन से। पिस्टन पिस्टन रिंग, यहाँ पे पिन लिख लीजिएगा, इसको पिन बना लीजिएगा, पिस्टन पिन, ठीक है ना। ये पिन बना लीजिएगा, रिंग मैंने लिख दिया, रिंग तो ये वाला है ना, वो पिस्टन पिन बता रहा था मैं, पिस्टन पिन, ठीक है ना। तो ये पिस्टन पिन पिस्टन को गजन पिन के माध्यम से कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड को जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड है। तो कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, पिस्टन की रिसिप्रोकेटिंग मोशन को क्या करता है, यानी कि ऊपर नीचे की गति को क्रैंकशाफ्ट के रोटरी मोशन में बदलता है। कौन बदलता है, कनेक्टिंग रॉड। चलिए, तो ये कनेक्टिंग रॉड हो गया। फिर क्रैंकशाफ्ट हो गया, ये है क्रैंकशाफ्ट। कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड है, यानी कि बड़ा वाला भाग है, वो किससे जुड़ा रहता है, क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, क्रैंकशाफ्ट। फ्लाईव्हील, देखिए क्रैंकशाफ्ट जो है उसके एक साइड में हमारा क्या जुड़ा रहता है, फ्लाईव्हील जुड़ी रहती है। ये वाला पार्ट क्या है, फ्लाईव्हील है, ये वाला फ्लाईव्हील है, नोट कर लीजिएगा, फ्लाईव्हील, ठीक है। ये है कनेक्टिंग रॉड, ये यहां पे मैं दिखा दूं आप लोगों को, ये कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कनेक्टिंग रॉड है ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम वाल्व और वाल्व मैकेनिज्म पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको वाल्व दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बना दे रहा हूं। यहाँ पे वाल्व लगा होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है, वाल्व लगा होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वाल्व। क्या बोलते हैं, सॉरी, ये वाला पार्ट क्या होती है, वाल्व होती है, वाल्व, ठीक है ना। ये इंजन का कंस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद हम लोग रॉकर आर्म को पढ़ेंगे। रॉकर आर्म कहाँ लगा रहता है, तो ये वाला पार्ट आप लोगों का है रॉकर आर्म, ये वाला रॉकर आर्म। रॉकर आर्म ही पुश रॉड के माध्यम से क्या करता है, वाल्व को खोलता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलिए, कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट यहाँ पे, ये कैमशाफ्ट क्या करता है, कैमशाफ्ट में कैम लगे होते हैं, कैम के माध्यम से भी रॉकर आर्म खुलते हैं। ये मैं आप लोगों को जब वाल्व मैकेनिज्म बताऊंगा तो वहां रॉकर आर्म और पुश रॉड वाले में डिटेल से समझाऊंगा वहां पे, ठीक है। चलिए, और नीचे देख लेता हूं, कुछ है नहीं ना। चलिए, तो इतना हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए। इंजन कंस्ट्रक्शन, इंजन की संरचना या इंजन के मुख्य भाग या इंजन का परिचय भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अदर एसेसरीज भी लगी होती है, ये तो इंजन कंस्ट्रक्शन में काम आते ही हैं। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे अदर एसेसरीज भी इंजन के साथ लगाई जाती हैं। जैसे एयर क्लीनर, ये क्या करता है, हवा को क्लीन करता है ना, हवा को शुद्ध, यानी कि जो धूल कण है उसको शुद्ध करता है, उसके अंदर ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। एयर क्लीनर, एयर फिल्टर, जो एयर फिल्टर इसके अंदर रहती है, जो एयर को क्या कर लेता है, सॉरी, आयल फिल्टर, आयल फिल्टर, आयल के अंदर जो अशुद्धियां होती है उसको बाहर निकाल देता है। फिर ऑटोमेटिक चोक, ऑटोमेटिक हीट कंट्रोल, ये सभी क्या है, एसेसरीज है। उसके अलावा
इंजन के अन्य पार्ट्स भी हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्पार्क प्लग, इग्निशन डिवाइस, कार्बोरेटर, मैनिफोल्ड, वाइब्रेशन डैम्पर। ठीक है, तो ये सभी मिलकर इंजन की कंस्ट्रक्शन का निर्माण होता है। मैंने एक एक पार्ट्स आप लोगों को बता दिया, अब उसको हम लोग और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करेंगे ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। और जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी अगर कोर्स ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे बोल दीजिए, कांटेक्ट कर सकते हैं 9140822403 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स फुल कोर्स के लिए मास्टर कोर्स आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इंजन का कंस्ट्रक्शन, ये इंजन है। ऊपर भाग यहाँ पे देखेंगे, ये वाला पार्ट ऊपर का सिलेंडर हेड है, ठीक है ना, और इसके नीचे जो पार्ट है सिलेंडर ब्लॉक है जिसके अंदर पिस्टन चल रही है। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को पूरा इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला कैम शाफ्ट है, क्या है, ये वाला कैम शाफ्ट है। फिर नीचे क्रैंक शाफ्ट दिया हुआ है, ये नीचे वाला क्या है, क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है ना। ये इंजन का पूरा कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे फिगर में नोमेनक्लेचर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए यहाँ पे आयल फिल पोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ये कैम शाफ्ट बियरिंग कैम शाफ्ट लगा हुआ है। क्रैंक शाफ्ट हमने बता ही दिया। बिग एंड ये देखिए पिस्टन का बिग एंड किससे जुड़ा रहता है, क्रैंक पिन से जुड़ा रहता है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड जो होती है यानी कि छोटी वाली, वो किससे जुड़ा रहता है, पिस्टन से जुड़ा रहता है, गजन पिन या रिस्ट पिन या पिस्टन पिन के माध्यम से। और कनेक्टिंग रॉड का बड़ा जो बिग एंड बियरिंग है, बिग एंड है यानी कि बड़ा वाला जो भाग है वो किससे, क्रैंक पिन से जुड़ा रहता है। यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजों में एक याद रखिएगा, कैम शाफ्ट कुछ इंजनों में नीचे भी लगी होती है, सिलेंडर ब्लॉक में भी लगा होता है। अब कुछ इंजन जो होती है जिसमें सिलेंडर हेड में ही क्या लगा होता है, कैम शाफ्ट लगी होती है। क्या लगा होता है, कैम शाफ्ट लगा होता है। तो इंजन में किसी किसी इंजन में आप लोगों को सिलेंडर ब्लॉक में भी कैम शाफ्ट मिलेगा और किसी किसी सिलेंडर हेड में भी। ये आपको याद रखना है। एक एक पार्ट्स को ये देखिए, ये ऊपरी भाग सिलेंडर हेड कहलाता है। क्या कहलाता है, सिलेंडर हेड कहलाता है। सिलेंडर हेड के नीचे ये वाला पार्ट्स क्या कहलाता है, ये सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है, ठीक है ना। फिर उसके नीचे ये पूरा क्रैंक केस कहलाता है। इंजन जो होती है जो स्थिर नींव का निर्माण करता है वो पूरा 3 पार्ट्स होता है। इंजन को अगर हम लोग मुख्य रूप से देखें तो 3 भाग में बांट सकते हैं, एक सिलेंडर ब्लॉक, एक सिलेंडर हेड और तीसरा यहाँ पे क्रैंक केस। याद रहेगा ना आप लोगों को, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड और क्रैंक केस। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर हमारी पिस्टन होती है, ये वाला भाग पिस्टन है, ठीक है ना। और पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से किसके, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। उस पे एक सिरे पे क्या लगा होता है, फ्लाईव्हील लगी होती है, ठीक है ना। और ये क्रैंक केस देख ही रहे हैं, सिलेंडर देख ही रहे हैं, वाल्व ये वाला पार्ट्स वाल्व है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट्स वाल्व है, ठीक है। यहाँ पे स्टड लगा होता है। तो ये पूरा हमने फिगर आप लोगों को दिखाया, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक एक चीज अभी डिटेल से देखेंगे। सिलेंडर ब्लॉक हम लोगों को अभी टॉपिक हम लोग सिलेंडर ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस भाग के बारे में, ठीक है ना। यानी कि सिलेंडर हेड को निकाल देंगे और क्रैंक केस को निकाल देंगे नीचे, तो हमारा वाला जो भाग बचेगा वही सिलेंडर ब्लॉक है। सिलेंडर ब्लॉक में ही हमारा क्या चलता रहता है, पिस्टन लगी होती है जो सिलेंडर में ही ऊपर नीचे की गति करती है। इस ऊपर नीचे की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऊपर नीचे की गति को हम लोग बोलते हैं रिसिप्रोकेटिंग मोशन। सब हम बताने वाले हैं एक एक चीजें आप लोगों को ना। ये देखिए ये सिलेंडर ब्लॉक है, इस सिलेंडर के अंदर से हमने सिलेंडर का हेड ऊपर वाला भाग हमने निकाल दिया है और क्रैंक केस वाला नीचे वाला भाग हमने निकाल दिया है। तो ये हमारा हो जाता है सिलेंडर ब्लॉक, ये हो जाता है सिलेंडर ब्लॉक। तो क्वेश्चन अगर आता है कि पिस्टन कहां पे चलता है, तो पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक में चलता है, न कि सिलेंडर हेड में और क्रैंक केस में। इसी में सिलेंडर बनी होती है जिसके अंदर पिस्टन ऊपर नीचे की गति करता है। ऊपर नीचे की गति को ही हम लोग रिसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे और विभाग होते हैं। सिलेंडर जो सिलेंडर ब्लॉक है इसमें क्या बना होता है, सिलेंडर बना होता है, सिलेंडर, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे होल्स आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं जिसे हम लोग पैसेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैसेज। याद रखिएगा, याद करिएगा, एक एक चीजें नोट्स भी करते रहेगा। बाकी हम नोट्स अगर आप लोग बना रहे होंगे तो नोट्स बनाते रहेगा, नहीं तो आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम नोट्स भी दे देंगे। अगर आपको 60 नोट बनाना होगा तो एक एक जो पॉइंट बता रहा हूं उसको याद करते रह जाइएगा। ये छोटे छोटे जो होते हैं इसे पैसेज बोलते हैं। इसमें जो इंजन काम करता है उस समय क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हीट हो जाती है सिलेंडर ब्लॉक, तो इसमें पैसेज बना दिए जाते हैं जिससे हमारा
क्या होता है, कूलेंट है, यानी कि पानी वगैरह इसमें से गर्मी को खींचकर यानी इसके तापमान को निश्चित किए रहता है, ठीक है, बनाए रखता है। कूलेंट पैसेज ये लिखा है, देख रही है, कूलेंट पैसेज। इसी के अंदर सिलेंडर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर हम सिलेंडर में ही हम लोग सिलेंडर लाइनर फिक्स करते हैं, सिलेंडर लाइनर इसके अंदर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर पिस्टन चलेगा तो सिलेंडर की दीवार जो है उसको घिस सकता है, इसलिए हम लोग सिलेंडर लाइनर प्रयोग करते हैं। कल को अगर हमारा खराब हुआ सिलेंडर, तो सिलेंडर पूरा ब्लॉक न बदलने की वजह से उस सिलेंडर लाइनर लगाएंगे, उसे हम लोग बदलेंगे। हम इंजन कंस्ट्रक्शन में ही उस सिलेंडर लाइनर को भी डिस्कस करेंगे। दो प्रकार की सिलेंडर लाइनर, यानी कि वेट लाइनर और ड्राई लाइनर, ठीक है। तो ये चीजें हम चलिए और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारा सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है ना, ये है हमारा सिलेंडर ब्लॉक, याद रख लीजिएगा, लाइन यहाँ पे लगा दीजिए। तो अब हमारा यहाँ पे हेडिंग चालू हो गया, सिलेंडर ब्लॉक। याद रखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे गौर से देखेंगे। इंग्लिश मीडियम में भी मैं बता दूंगा। सिलेंडर ब्लॉक, ये सिलेंडर हेड तथा क्रैंक केस, ये तीन पार्ट्स इंजन की स्थिर बॉडी का रचना करते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया, जो सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर हेड है और क्रैंक केस, ये तीनों क्या करते हैं, स्थिर बॉडी का रचना करते हैं। ये मैंने सारी चीजें जो बताई है आप लोगों को वीडियो में समझा भी दिया है। अब बस उन चीजों को देखिए। ये तीनों इंजन की नींव होती है, ठीक है ना, ये तीनों ही इंजन की नींव होती है, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस। और एक चीज, जो छोटे इंजन होते हैं ना, जैसे आप लोग मोटर बाइक वगैरह का देखेंगे, स्कूटी का देखेंगे, तो उसका जो सिलेंडर ब्लॉक होता है और क्रैंक केस होता है, ये दोनों एक में ही होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनो सिलेंडर। क्या? मोनो ब्लॉक सिलेंडर, ठीक है ना, मोनो सिलेंडर या मोनो ब्लॉक सिलेंडर। चलिए, तो ये छोटे इंजनों में सिलेंडर ब्लॉक, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक मतलब क्या, ये वाला पार्ट, और क्रैंक केस, ये दोनों क्या होते हैं, एक में ही होते हैं। अभी इसका मटेरियल आपको भी याद रखना होगा, मटेरियल, पदार्थ, ठीक है ना, किस मटेरियल का बना होता है, मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि सिलेंडर ब्लॉक किस मटेरियल का बना होगा, तो या तो ये ग्रे कास्ट आयरन का बना होगा, ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है ना, किसका बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, या दूसरा यहाँ पे लिख लीजिएगा, एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है, एल्युमिनियम एलॉय, ठीक है ना, एल्युमिनियम मिश्र धातु का बना होता है ना। अब देखिए, छोटे इंजनों में सिलेंडर ब्लॉक तथा क्रैंक केस एक ही कास्टिंग के होते हैं, इन्हें मोनोब्लॉक सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोब्लॉक, यानी कि ये सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस एक ही में ज्वाइंट होकर बना रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं सिलेंडर मोनोब्लॉक, ठीक है ना, मोनोब्लॉक सिलेंडर, ठीक है। आगे आइए, बड़े इंजनों में सिलेंडर ब्लॉक तथा क्रैंक केस अलग अलग होते हैं, यानी बड़ा सिलेंडर होगा, ठीक है ना, बड़ा इंजन होगा तो सब अलग अलग होगा, सिलेंडर ब्लॉक अलग होगी, सिलेंडर हेड अलग होगा, क्रैंक केस अलग होगा। इसे स्टड और नट बोल्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। इंग्लिश मीडियम वाले होंगे जो कैंडिडेट, ये इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड एंड क्रैंक केस, these three parts constitute the stationary body of the engine. These three form of the foundation of the engine. In small engine, the cylinder block and in देखिए, इन स्मॉल इंजन यानी छोटे इंजनों में सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस आर दी सिंगल कास्टिंग, दीज आर कॉल्ड मोनो ब्लॉक सिलेंडर। ओके, इन लार्ज इंजन द सिलेंडर ब्लॉक एंड क्रैंक केस आर सेपरेट, दिस पिस्टन मूव्स इनसाइड द सिलेंडर ब्लॉक, यानी कि जो पिस्टन है इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर ही क्या करती है, मूव करती हैं। आगे देखिए, द सिलेंडर ब्लॉक हैज 3 पार्ट्स, यानी कि जो सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक है, इसकी 3 मुख्य भागें होती हैं। एक तो हो जाता है सिलेंडर, ये वाला पार्ट जिसके अंदर क्या होती है, ये होता है सिलेंडर, ठीक है, ये वाला भाग क्या होता है, सिलेंडर। एक मिनट, यहां देखेंगे, ये वाला भाग जो होती है, ये वाला भाग, ये क्या होता है, ये सिलेंडर होता है। क्या होता है, सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर देखिए 3 भाग होती है, सिलेंडर ब्लॉक का मुख्य रूप से 3 भाग होती है, समझिएगा। एक होता है सिलेंडर, जिसके अंदर क्या होती है, पिस्टन चलती रहती है। क्या चलती रहती है, सिलेंडर के अंदर ही हमारी पिस्टन मूवमेंट करती रहती है। और दूसरा पोर्ट्स या ओपनिंग होता है फॉर दी वाल्व, किसके लिए, वाल्व के लिए, जहां ये वाला भाग आपका क्या होता है, ये पोर्ट्स होता है, ठीक है ना।
और पैसेज क्या होता है? पैसेज मैंने बताया सिलेंडर ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं पानी और कूलेंट के बहने के लिए, वो क्या होता है? पैसेज होता है। क्या होता है? पैसेज। फॉर द फ्लो ऑफ कूलिंग वाटर बट सिंगल सिलेंडर इंजन हैव फिन्स ऑल अराउंड दी सिलेंडर। यानी कि जो सिंगल सिलेंडर है, देखिए बड़े सिलेंडरों में क्या होता है? पैसेज बने होते हैं कूलेंट को बहने के लिए, यानी कि पानी वगैरह बहने के लिए। लेकिन जो छोटी इंजन है उसमें पैसेज नहीं बना होता है। उस इंजन ब्लॉक के ऊपर क्या होता है? उस इंजन ब्लॉक के ऊपर आपका, एक मिनट, उस इंजन ब्लॉक के ऊपर आपका क्या रहता है? फिन्स बनी होती है। क्या बना रहता है? फिन्स बना रहता है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे जो छिद्र बना है ये सभी क्या है? पैसेज है। क्या है? पैसेज है। तो इतना क्लियर हो गया। तो सिलेंडर ब्लॉक का मुख्य 3 भाग होता है। कौन कौन सा? एक सिलेंडर होता है, एक पोर्ट्स होता है, और देखिए एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर पिस्टन चलता है, दूसरा पोर्ट्स होता है या ओपनिंग होती है जिसके अंदर वाल्व खुलता है, बंद होता है, और तीसरा पैसेज होती है कूलिंग वाटर बहने के लिए। ठीक है ना? कूलिंग वाटर बहने के लिए ये छोटा छोटा छिद्र बना हुआ है, इसमें कूलिंग वाटर बहता है। परंतु सिंगल सिलेंडर इंजन के सिलेंडर के चारों तरफ फिन्स बने होते हैं। ये क्या है? फिन्स है। क्या है? फिन्स। ठीक है ना? ये इस पे हवा टकराती है तो ठंडी हवा टकराती है और गर्मी अपने साथ लेकर बह जाती है, उड़ जाती है। ठीक है? तो ये है सिलेंडर ब्लॉक। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो सिलेंडर ब्लॉक के मुख्य 3 भाग, पहला सिलेंडर जिसके अंदर पिस्टन चलता है, दूसरा पोर्ट्स जिसके अंदर वाल्व खुलता है और बंद होता है, और तीसरा पैसेज होता है जिसके अंदर पैसेज कूलिंग वाटर बहता रहता है। तो ये सिलेंडर ब्लॉक था। आप लोगों को क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया, सिलेंडर जिसमें पिस्टन चलता रहता है, पोर्ट्स वाल्व के लिए, पैसेज कूलिंग वाटर बहने के लिए, परंतु सिंगल सिलेंडर के चारों तरफ फिन्स रहते हैं। अब ये देखिए सिलेंडर ब्लॉक यहाँ पे भी दिखाई गई है, गौर से समझिएगा। मैंने आप लोगों को ये वाला भाग जो बताया ये क्या है? सिलेंडर है। एक बार और मैं बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ये है सिलेंडर जिसके अंदर पिस्टन चलती रहती है। इतने छोटे छोटे आप लोगों को बना हुआ दिखाई दे रहा है रास्ता, इसे ही हम लोग बोलते हैं पैसेज। पैसेज क्या बोलते हैं? पैसेज। ये क्या होता है? कूलिंग वाटर को बहने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक चीज आप लोगों को ये शीशे की तरह चमकदार, सिलेंडर के अंदर शीशे की तरह चमकदार दिखाई दे रहा होगा, तो ये लिख लीजिएगा, ये ग्राइंडिंग या होनिंग विधि द्वारा, ग्राइंडिंग या होनिंग विधि द्वारा क्या करते हैं? चमकदार बना देते हैं, फिनिशिंग करते हैं। ग्राइंडिंग, ये जो फिनिशिंग सिलेंडर के अंदर फिनिशिंग की जाती है इसे हम लोग मिरर फिनिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर फिनिशिंग। मिरर फिनिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर फिनिशिंग। ये मिरर फिनिशिंग होता कैसे है? ग्राइंडिंग और होनिंग के द्वारा होता है। कैसे होता है? ग्राइंडिंग और होनिंग के द्वारा। ठीक है? मैं थोड़ा कूलर ऑन करने चला गया था। तो ये याद रखिएगा, सिलेंडर ब्लॉक में ये जो सिलेंडर पूछता है कि सिलेंडर के अंदर जो फिनिशिंग की जाती है वो मिरर फिनिशिंग होती है। किस विधि द्वारा उसकी फिनिशिंग की जाती है? तो ग्राइंडिंग या होनिंग के द्वारा। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, सिलेंडर की आंतरिक सतह को ग्राइंडिंग या होनिंग द्वारा शीशे की तरफ फिनिशिंग की जाती है जिसे हम लोग मिरर फिनिशिंग कहते हैं। ये याद रखिएगा। सिलेंडर ब्लॉक प्राय ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय। मैंने आप लोगों को बता दिया है, यहाँ पीछे ही देखेंगे, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था शुरू में ही। मटेरियल सिलेंडर ब्लॉक का ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय, याद रखिएगा ना। चलिए, तो इतना हो गया। आप लोग बस गौर से पढ़ते रहिए, सारी चीजें हम याद करवा देंगे आपको यहीं पे। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले भी अपनी इंग्लिश पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम इंग्लिश भी रखे हुए हैं। आगे देखिएगा, ग्रे कास्ट आयरन का घिसाव प्रतिरोध कम होता है। एयर कूल्ड इंजन का एल्युमिनियम एलॉय से निर्मित होती है। जो एयर कूल्ड है यानी कि जो हवा से कूल हो जाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल का इंजन, ये क्या है? अधिकतर एल्युमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? एल्युमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम एलॉय के बने सिलेंडर ग्रे कास्ट आयरन की अपेक्षा भार में हल्के तथा जल्दी ठंडा होते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा। देखिए, 2 तरह से ये सिलेंडर ब्लॉक बनाए जाते हैं, या तो वो ग्रे कास्ट आयरन का होगा या एल्युमिनियम एलॉय का होगा। अगर एल्युमिनियम एलॉय का क्यों बनाया जाता है ये भी याद रखिएगा। तो एल्युमिनियम क्या होता है? सबसे पहले ग्रे कास्ट आयरन से हल्का होता है। यानी कि अगर भार देखेंगे, भार, ठीक है ना, भार के हिसाब से, तो भार के हिसाब से क्या होगा? जो ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये क्या होगा?
भारी होगा। किससे? एल्युमिनिया से। क्या होगा? एल्युमिनिया से। और जो ग्रे कास्ट आयरन है, टेम्परेचर के हिसाब से देखेंगे, टेम्परेचर में यहाँ पे साथ में लिख दें, ग्रे कास्ट आयरन का तुलना अगर हम लोग एल्युमिनियम से करेंगे तो एल्युमिनियम जल्दी ठंडा होता है, 3 गुना जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, याद रखिएगा 3 गुना, जो कि मैं आगे नोट्स में आप लोगों को बताऊंगा। तो एल्युमिनियम एलॉय के बने सिलेंडर ग्रे कास्ट आयरन की अपेक्षा बाहर में क्या होते हैं? हल्के होते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग एल्युमिनियम का सिलेंडर ब्लॉक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रे कास्ट आयरन की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है इसलिए। और दूसरी फायदा क्या है? ग्रे कास्ट आयरन का बनाएंगे तो भारी होगा, एल्युमिनियम एलॉय का बनाएंगे सिलेंडर ब्लॉक तो वो हल्का होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े, बताइए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ये अभी सिलेंडर ब्लॉक की सारी एक एक पॉइंट हम आप लोगों को क्लियर करेंगे। इंजन की जो संरचनाएं हैं पूरी, वो हम लोग इसमें टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग सिलेंडर ब्लॉक चल रहे हैं। देखिए, हमने आपको बता दिया ये बड़े सिलेंडर है ना, तो बड़े सिलेंडर के अंदर अगर डायरेक्ट पिस्टन चलाएंगे तो ये घिस जाएगा, तो पूरा सिलेंडर ब्लॉक ही खराब हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग क्या सिलेंडर लाइनर फिट करते हैं? क्या फिट करते हैं? सिलेंडर लाइनर। ये सिलेंडर लाइनर, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। सिलेंडर लाइनर है ये मान लीजिए सिलेंडर लाइनर है। इसके अंदर क्या कर दिया जाता है? फिट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? फिट कर दिया जाता है। अब पिस्टन सिलेंडर के अंदर चलता है तो क्या घिसता है? हमारा सिलेंडर घिसता है। ठीक है ना, सिलेंडर लाइनर घिसता है। पूरी सिलेंडर ब्लॉक बदलनी नहीं पड़ती है, सिर्फ अगर खराब होगा घिसेगा तो क्या घिसेगा? सिलेंडर लाइनर घिसेगा, जिसे मार्केट में आसानी से सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। पूरा सिलेंडर ब्लॉक खरीदने अगर घिस जाएगा, एक भी सिलेंडर घिस जाती है तो पूरा सिलेंडर ब्लॉक आपका बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए सिलेंडर लाइनर सब में लगा देते हैं। कल को अगर इसके अंदर घिसावट हो, खराबी हो, तो सिलेंडर लाइनर ही बदलेंगे, जो कि सस्ता होता है। आइए देखिए, बड़े सिलेंडरों के अंदर लाइनर अलग से फिट किए जाते हैं, जिसे घिसने पर बदले जा सकते हैं। अब आगे देखिए, सिलेंडर ब्लॉक के साथ वाटर पंप। देखिए, सिलेंडर ब्लॉक है, इसके अंदर ही वाटर पंप लगाया जाता है, फ्यूल पंप लगाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर लगाया जाता है, फ्लाईव्हील लगाई जाती है, इनलेट तथा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगाया जाता है, एयर फिल्टर लगाई जाती है, कार्बोरेटर इत्यादि उपकरण जुड़े या कसे रहते हैं। ये सिलेंडर ब्लॉक जो है, इसी के अंतर्गत हम लोग फ्लाईव्हील, यहाँ पे एक किनारे पे क्रैंक शाफ्ट से निकला रहेगा फ्लाईव्हील। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व इसी के अंदर खुलेंगी। ठीक है ना, चलिए तो इतना क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग पर आयल पान या सम तथा ऊपरी भाग पर सिलेंडर हेड लगा होता है, जो मैंने बता दिया यहाँ पे इंजन की कंस्ट्रक्शन में मैं आप लोगों को बता दिया था। यहाँ पे देखिए, एक मिनट मैं ऐसे कर लेता हूं। ये देखिए ये आयल सम, ये क्रैंक केस पूरा भाग होता है, जिसके अंदर क्या होती है? क्रैंक केस के अंदर आयल फिल्टर होता है। ठीक है ना, और उसके बाद लुब्रिकेंट आयल पंप होती है, ये क्रैंक केस में होता है, उसका भाग है। और इसमें जिसमें आयल होता है, लुब्रिकेशन आयल, उसे हम लोग बोलते हैं आयल पान, या इसी को हम लोग बोलते हैं आयल संप। क्या बोलते हैं? आयल संप भी बोलते हैं। याद रखेंगे ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। यहां तक हमने आप लोगों को बता दिया ना। देखिए, सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग पर क्या होता है? यहाँ पे क्या होती है? तो ये यहाँ पे आयल पान होता है या क्रैंक केस होती है, और ऊपर हमारा क्या होता है? वो सिलेंडर हेड लगा होता है। ठीक है, अभी हम लोग सिलेंडर हेड भी पढ़ेंगे, क्रैंक केस पढ़ेंगे, आयल पान भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे ना। आगे देखिएगा, ये इंग्लिश मीडियम वाले, द इनर सर्फेस ऑफ द सिलेंडर इज फिनिश्ड लाइक ए मिरर बाय ग्राइंडिंग और होनिंग, यानी कि ग्राइंडिंग और होनिंग के द्वारा मिरर फिनिशिंग की जाती है सिलेंडर के अंदर। उसके बाद द सिलेंडर ब्लॉक इज जनरली मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। सिलेंडर ब्लॉक जनरली किसका बना होता है? ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ग्रे कास्ट आयरन हैज लो वियर रेजिस्टेंस, एयर कूल्ड इंजन आर मेड ऑफ एल्युमिनियम एलॉय। जो ग्रे कास्ट आयरन है वो लो वियरिंग रेजिस्टेंस रखता है, कम घिसाव रखता है, और एल्युमिनियम जो एयर कूलिंग वाली इंजन है वो किसका बना होता है? एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेंगे अपना जहां। ठीक है, बाकी मैंने सारी चीजें समझा दी इंग्लिश मीडियम वाले। ये देखिए, अब हम लोग सिलेंडर हेड पे चलते हैं। तो अभी तो हमने सिलेंडर ब्लॉक के बारे में सब चीजें पढ़ा। बताइए अब सिलेंडर ब्लॉक के बारे में एक दो क्वेश्चन अगर हम आप लोगों से पूछे
कल को अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सिलेंडर ब्लॉक किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम मिलाए। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही 3 मुख्य भाग होते हैं। पैसेज बना होता है कूलिंग वाटर बहने के लिए, दूसरा पोर्ट्स बना होता है वाल्व खुलने और बंद होने के लिए, और तीसरा बताएंगे आप लोग, तीसरा पैसेज हो गया, पोर्ट्स हो गया, और सिलेंडर होता है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर सिलेंडर होता है जिसके अंदर पिस्टन चलती रहती है। उसके अलावा बहुत सारे पार्ट जैसे कि मैनिफोल्ड, कार्बोरेटर, ठीक है, ये सभी किससे जुड़ा रहता है, एयर फिल्टर, ये सभी इंजन ब्लॉक से ही जुड़ी रहती है। ठीक है ना, क्रैंक, फ्लाई व्हील, ये सभी किस पे जुड़ा रहता है, इंजन ब्लॉक पे ही जुड़ी रहती है। इंजन ब्लॉक के ऊपर हमारा क्या होता है, सिलेंडर होता है, और नीचे क्रैंक केस होता है। सिलेंडर हेड जो ऊपर होता है उसके अंदर विभिन्न तरह के पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने बताया इंजन के अंदर जो कैम शाफ्ट होती है नीचे भी लगी होती है और ऊपर, बनावट के, इंजन के बनावट के ऊपर डिपेंड करता है कैम शाफ्ट की स्थिति क्या होगी ना। तो चलिए ये सारी चीजें आप लोगों के साथ क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सिलेंडर हेड पे। ये है सिलेंडर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिलेंडर हेड को पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए हमने इंजन को खोला हुआ है, ये सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर ही भाग हमारा क्या कहलाता है, सिलेंडर हेड। ये वाला पूरा सिलेंडर हेड कहलाता है। इसी को मैंने यहाँ पे ला दिया, ये है, देखिए ये नीचे वाला क्या है, सिलेंडर ब्लॉक है। नीचे वाला क्या है, सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक, ये क्या है, सिलेंडर ब्लॉक। और ऊपर वाला क्या है, ये सिलेंडर हेड है। क्या है, सिलेंडर हेड है। सिलेंडर हेड के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, तो यह हमारा देखिए इसमें आपका रॉकर आर्म आएगी, वाल्व जो लगा होता है वाल्व वो आएगा, फिर आपका कैम शाफ्ट अगर ऊपर होगा तो कैम शाफ्ट आएगा, कैम आएगा, ठीक है ना, ये सारी चीज आएगी जो कि हम एक एक चीजों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिलेंडर हेड देख लिए, पता चल गया सिलेंडर हेड इसके ऊपर होता है, यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, पकड़ के ऊपर उठाई जा रही है। ठीक है, अब आइए सिलेंडर हेड को और डिटेल से, ये देखिए सिलेंडर हेड, ये है सिलेंडर हेड का पार्ट्स और कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या क्या चीज होती है, देखिए स्टड होल्ड हो रहा है, यहाँ स्टड होल्ड, ये स्टड होल्ड कहाँ से आएगा, तो ये स्टड होल्ड जो इस सिलेंडर ब्लॉक के अंदर स्टड निकली रहती है उसी में लगाकर फिक्स की जाती है, तो ये होल इसी के अंदर से निकल आती है, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद ये वाल्व रिटेनर है, ये वाल्व रिटेनर है, ये आपका रॉकर आर्म है। ठीक है ना, क्या है, रॉकर आर्म, कहाँ लिखा है रॉकर आर्म, ये जो बनाया हुआ है ना ये रॉकर आर्म है, ये वाला भाग पूरा क्या है, रॉकर आर्म है, रॉकर आर्म। ये पूरा आपका जो बना हुआ है ये वाला पूरा, एक मिनट, ये पूरा कैम शाफ्ट पे ही चल रही होगी। ठीक है ना, क्या होती है पीछे, ये पूरा कैम शाफ्ट, क्या है, कैम शाफ्ट, वाल्व रॉकर आर्म, ये वाल्व रॉकर आर्म दिखाई दिया, रॉकर शाफ्ट, ये रॉकर शाफ्ट है। ठीक है ना, चलिए वाल्व आपका ये इसके अंदर वाल्व लगा होता है जो कि जाकर कहाँ खुलता है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही खुलती है, इसके अंदर पूरा। ठीक है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर पीछे दिखाऊं आप लोगों को वाल्व, ये वाल्व है ना, ये वाला पार्ट्स वाल्व है। अगर मैं यहाँ पे ले चलूं और पीछे थोड़ा और इंजन को आपको दिखाऊं, वाल्व एक बार दिखाई दूं, ये देखिए ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ना इंजन के अंदर, ये वाला भाग आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये सभी क्या है, ये वाल्व है, ये सभी क्या है, ये सभी ये वाल्व है, क्या है, वाल्व है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये सभी क्या है, वाल्व है। आगे बढ़े, सिलेंडर हेड कहाँ गया, सिलेंडर हेड हम लोग पढ़ रहे थे, समझ में आ रही है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए तो अब देखिए इसको पढ़ते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपरी भाग पर सिलेंडर हेड कसा रहता है, ये सिलेंडर ब्लॉक है, इसके ऊपरी भाग पे ही हमारा क्या कसा रहता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, सिलेंडर हेड सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर होता है ना। द सिलेंडर हेड इज बोल्टेड ऑन दी अपर पार्ट्स ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक। फिर सिलेंडर हेड में कंबस्टन चेंबर बना होता है, किसमें, सिलेंडर हेड में ही ऊपर कंबस्टन चेंबर होता है। याद रखिएगा जब पिस्टन चलता है ना, पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक में चलता है, किसमें चलता है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर सिलेंडर बनी होती है उसमें पिस्टन चलता है। तो पिस्टन का जो टॉप डेड सेंटर है ये वाला पार्ट, ये टॉप डेड, ये ऊपरी भाग, ऊपरी पिस्टन का ऊपरी सतह जब एकदम ऊपर यानी कि टॉप डेड सेंटर पे होता है, उस समय सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच कुछ जगह होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंबस्टन चेंबर। क्या बोलते हैं, कंबस्टन चेंबर।
तो सिलेंडर हेड में क्या होता है, कंबस्टन चेम्बर बना होता है। सिलेंडर जब पिस्टन जब एकदम टॉप डेड सेंटर पे होता है तो सिलेंडर हेड के बीच में जो जगह बचती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबस्टन चेम्बर, वहीं पे जलती है चीजें। उसके बाद सिलेंडर हेड में स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर, वाल्व लगे होते हैं, ठीक है ना। इसी के अंदर अगर पेट्रोल इंजन है तो यहाँ पे क्या लगा रहेगा, स्पार्क प्लग लगी होगी, ठीक है ना। इसी के अंदर क्या लगा होगा, स्पार्क प्लग लगा होगा। और फ्यूल इंजेक्टर, अगर डीजल इंजन होगी तो इंजेक्टर लगा होगा। स्पार्क प्लग आर फ्यूल इंजेक्टर वाल्व आर फिटेड इन द सिलेंडर हेड। एयर कूल्ड इंजन के सिलेंडर हेड पर फिन्स बने होते हैं। यानी कि देखिए, जैसे आप लोग सिलेंडर ब्लॉक पढ़ रहे थे तो उसके ऊपर फिन्स बनी थी, तो एयर कूलिंग जो भी इंजन होगी उसका ब्लॉक होगा या हेड होगा, उस पर फिन्स बना ही रहता है। फिन्स मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये वाला फिन्स, ये है फिन्स, ठीक है। ये छोटे छोटे जो पार्ट्स बने हुए हैं, ये वाला यही फिन्स है। क्या है, फिन्स है, ठीक है ना। चलिए, सिलेंडर हेड आगे आइए। तो एयर कूल्ड इंजन के सिलेंडर हेड पर क्या बना होता है, फिन्स बना होता है। द सिलेंडर हेड ऑफ द एन एयर कूल्ड इंजन हैज फिन्स। अब आगे आइए, वाटर कूल इंजन के सिलेंडर हेड में, यानी कि जो वाटर कूलिंग है, यानी कि जो कूलिंग होगी या तो हवा के माध्यम से कूल होगा इंजन या वाटर के माध्यम से। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े थे ना कि सिलेंडर ब्लॉक में भी पैसेज बना था, पैसेज यानी कि कूलिंग वाटर बहने के लिए। ऐसे ही सिलेंडर हेड में भी कूलिंग वाटर बहने के लिए क्या बना रहेगा, पैसेज बना रहेगा, याद रखिएगा। तो वाटर कूल्ड इंजन के सिलेंडर हेड में कूलिंग वाटर बहने के लिए पैसेज बना होता है। पैसेज अभी पढ़े थे, सिलेंडर ब्लॉक में भी कूलिंग वाटर बहने के लिए पैसेज बना था और सिलेंडर हेड में भी पैसेज बना रहेगा, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सिलेंडर हेड ये कास्ट आयरन व एल्युमिनियम के बने होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश पढ़ते भी रहेंगे। सिलेंडर हेड आर मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड एल्युमिनियम, याद रखिएगा। सिलेंडर हेड का मटेरियल पूछे तो ये आप लोगों को मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मटेरियल, ठीक है ना। किसका मटेरियल, सिलेंडर हेड का। ये भी किसका बना रहेगा, जिसका सिलेंडर ब्लॉक होता है उसी का। जैसे ग्रे कास्ट आयरन का बना था सिलेंडर ब्लॉक, तो ग्रे कास्ट आयरन का, या ग्रे कास्ट आयरन, या किसका बना होगा, एल्युमिनियम एलॉय का बना होगा। एल्युमिनियम एलॉय किसका बना होगा, एल्युमिनियम एलॉय का। अब याद रखिएगा, ग्रे कास्ट आयरन से हल्का होता है एल्युमिनियम और जल्दी ठंडा होता है एल्युमिनियम का, यही फायदा है, ठीक है ना। चलिए, सिलेंडर हेड इधर हो गया। ये देखिए आगे, सिलेंडर ब्लॉक तथा सिलेंडर हेड के बीच लीकेज को रोकने के लिए गैसकेट का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये सिलेंडर ब्लॉक है, ठीक है ना, और यहाँ पे गैसकेट बना हुआ है। ये गैसकेट ये लीकेज को रोकता है, क्या करता है, गैसकेट। ये होता है सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड को रखते समय गैसकेट लगा देते हैं कि कल को पिस्टन चलेगा तो उसके अंदर जो कंप्रेशन होगी ना, कंप्रेशन के दौरान जो हवा होगी या मिक्सर होगा या जो चार्ज होगा वो लीकेज नहीं करेगा। तो गैसकेट, अभी गैसकेट के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले, कहाँ कहाँ गैसकेट यूज होता है, किस मटेरियल का बना होता है। तो गैसकेट के बारे में याद रखिएगा, सिलेंडर हेड और उसके बीच में क्या लगाते हैं, गैसकेट, लीकेज ना हो इसके लिए। गैसकेट आर यूज टू प्रिवेंट लीकेज बिटवीन द सिलेंडर हेड ब्लॉक एंड सिलेंडर हेड। आगे देखिएगा, सिलेंडर हेड का डिजाइन, जो सिलेंडर हेड है उसका डिजाइन वाल्व मैकेनिज्म स्पार्क प्लग की स्थिति पर निर्भर करती है। यानी कि हम लोग अगर देखिए, अभी मैं बताया हूं किसी इंजन में जो कैम शाफ्ट है वो ऊपर भी लगा होता है और कभी कभी नीचे भी लगा होता है, सिलेंडर ब्लॉक में भी लगा होता है। अगर इंजन के सिलेंडर हेड में कैम शाफ्ट बना होगा तो उसकी डिजाइन अलग होगी, ठीक है। तो ये किस पर निर्भर करती है, स्पार्क प्लग इसमें लगाया जाता है या इंजेक्टर लगाया जाता है या कैम शाफ्ट लगाई जाती है, उसके डिजाइन के हिसाब से इसको डिजाइन करते हैं ना। द डिजाइन ऑफ द सिलेंडर हेड डिपेंड्स ऑन द वाल्व मैकेनिज्म एंड द पोजीशन ऑफ द स्पार्क प्लग, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय सिलेंडर हेड के कंपैरिजन, ठीक है ना, तुलना करेंगे। कास्ट आयरन का सिलेंडर हेड है या सिलेंडर ब्लॉक है, या उसका क्या तुलना है, मतलब क्या फायदा होगा अगर हम लोग ग्रे कास्ट आयरन यूज करेंगे या हम एल्युमिनियम एलॉय का यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इधर है कास्ट आयरन और दूसरे साइड है हमारा एल्युमिनियम एलॉय। देखिए, ग्रे कास्ट आयरन वेट में भारी होता है, क्या होता है, और ये क्या होता है, लाइट वेट का होता है, हल्का होता है।
दूसरा है हाई फ्यूल कंजप्शन होती है ग्रे कास्ट आयरन में, इसमें लो फ्यूल कंजप्शन होता है, कम ईंधन की खपत होती है। ठीक है, अगला है इसमें ऊष्मीय चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ग्रे कास्ट आयरन का थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि उष्मा चालकता जो बोलते हैं, ये ग्रे कास्ट आयरन हीट होगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा। वहीं पे अगर एल्युमिनियम एलॉय है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी उष्मा चालकता क्या होगी, अधिक होगी, यानी कि जल्दी से ठंडा होगा। अगर ग्रे कास्ट आयरन का इंजन बना है तो धीरे धीरे ठंडा होगा, या सिलेंडर हेड बोलिए या सिलेंडर ब्लॉक बोलिए, ये धीरे धीरे ठंडा होगा ग्रे कास्ट आयरन का। और एल्युमिनियम एलॉय का बना होगा तो वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। बताइए इतना समझ में आया, कमेंट्स बॉक्स में बताएं। चलिए नीरज जी बढ़िया है, आगे देखेंगे। अब लागत कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन सस्ता होता है, यानी कि इसकी जो लागत है कास्ट आयरन का सिलेंडर हेड बनाएंगे या सिलेंडर ब्लॉक बनाएंगे वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन एल्युमिनियम महंगा है, एल्युमिनियम एलॉय थोड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है ना, क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे, ये देखिए लागत की कीमत हमने बता ही दिया, कास्ट बता ही दिया, कम होता ये अधिक होता है, ये कम होता है। आगे देखिएगा, ये कठोर होता है, क्या होता है, कठोर अधिक होता है, ये सॉफ्ट होता है। ठीक है ना, ठीक है। कास्ट आयरन का बना होगा तो वो हार्ड होगा, और एल्युमिनियम का बना होगा सिलेंडर रेड या सिलेंडर है तो सॉफ्ट होगा, कास्ट आयरन की अपेक्षा सॉफ्ट होगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब और आगे, अब देखिए यहाँ पे ये गैस्केट है, क्या है, ये वाला पार्ट्स, ये सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर हमारा सिलेंडर बना है, ये हमारा यहाँ पे देखिए पैसेज बना हुआ है। ठीक है ना, क्या बना हुआ है, पैसेज बना हुआ है, कूलिंग वाटर बहने के लिए, इंजन गर्म ना हो ठंडा रहे, ये आप लोगों को दिखाया गया है। ये गैस्केट इसी के ऊपर रखकर सिलेंडर हेड को रखा जाता है कि लीकेज ना करे, क्या करे, लीकेज ना करे। तो ये क्या है, गैस्केट है, क्या है, गैस्केट, गैस्केट। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए गैस्केट। ये अब हम लोग गैस्केट पढ़ने वाले हैं, किसको पढ़ने वाले हैं, गैस्केट। सबसे पहले देखिए गैस्केट, सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में क्या लगाया जाता है, गैस्केट। कई जगह लगाया जाता है, जहां पे मैनिफोल्ड लगाई जाती है ना, वहां पे भी लगाई जाती है। तो ये गैस्केट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा फिगर में, ये वाला गैस्केट। गैस्केट क्या करता है, सबसे एक वर्ड में लीकेज को रोकता है, क्या करता है, लीकेज को रोकता है, लीकेज को रोकता है। ठीक है ना, ये गैस्केट है, ये लीकेज को रोकता है। आगे देखेंगे, दिया है दो, जहां भी दो मिलने वाले पार्ट्स होंगे इंजन का जहां से लीकेज कर सकता है, एयर या आपका आयल या वाटर, वहां पे हम लोग गैस्केट प्रयोग करेंगे। सबसे पहले दो मिलने वाले भाग जहां से हमारा आयल, वाटर, गैस लीकेज कर सकता है, वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, गैस्केट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गैस्केट। ये देखिए ये हेड गैस्केट है, जहां पे हम लोग गैस्केट इस्तेमाल करते हैं उसी के नाम से उस गैस्केट को जाना जाता है। तो यहां पे पढ़िएगा, दो मेटिंग सरफेस के बीच लीकेज को रोकने के लिए गैस्केट का प्रयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल में निम्नलिखित मुख्य प्रकार की गैस्केट प्रयोग होती है। देखिए ये गैस्केट का मटेरियल, पदार्थ, ठीक है ना, मटेरियल यहां पे लिख लीजिएगा, मटेरियल यानी किस पदार्थ का बना होता है। तो ये कापर एस्बेस्टस गैस्केट होता है, यानी कि कापर एस्बेस्टस का बना हुआ गैस्केट हो सकता है, स्टील एस्बेस्टस गैस्केट हो सकता है, स्टील एस्बेस्टस कापर गैस्केट हो सकता है, या सिंगल स्टील रिंड या करुगेटेड गैस्केट हो जा सकता है, या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ गैस्केट हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का भी बना हुआ गैस्केट हो सकता है। अब आइए इसको और डिटेल से जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। A gasket is used to prevent leakage between two mating surface. The following main types of the gasket are used in the automobile. ये मैंने बता ही दिया हिंदी में, ये आप लोग पढ़ लीजिए। आगे देखिए ये गैस्केट, अलग अलग तरह के गैस्केट दिखाए गए। अब गैस्केट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, पहले तो सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में भी करते हैं। तो कहाँ करते हैं, सिलेंडर हेड गैस्केट हो गया ये वाला, ये देखिए सिलेंडर हेड गैस्केट, यहाँ पे लिखा है ना हेड गैस्केट, हेड गैस्केट, ये हेड गैस्केट है। ठीक है ना, तो सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में प्रयोग करते हैं। आयल पान गैस्केट, आयल पान वाला देखिए यहाँ पे,
हम बोले हैं क्या, जहां पे लीकेज कर सकता है, चाहे वो ऑयल हो, तेल हो, या वाटर हो, या गैस हो। तो यहां देखिए सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस के बीच में भी हमारा क्या ऑयल, जो लुब्रिकेंट ऑयल इसके अंदर भरा रहता है वो लीकेज कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे वहां भी हम लोग क्या गैसकेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, गैसकेट का प्रयोग करेंगे। तो आयल पान गैसकेट, आयल पान गैसकेट, उसके बाद मैनिफोल्ड गैसकेट, पंप गैसकेट, जहां जहां ये गैसकेट का अलग अलग दिया हुआ है। अगर आप लोग ये वाला देखेंगे, ये कौन सा गैसकेट है ये नोट करते जाइएगा। थोड़ा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ा नीला में ले रहा हूँ ना। चलिए, ये वाला कौन सा गैसकेट है, ये वाला, तो ये है सिलेंडर हेड गैसकेट। कौन सा गैसकेट है, सिलेंडर हेड गैसकेट। ठीक है ना। ये कौन सा है, आयल पान गैसकेट, जो सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक कैसे उसके बीच में लगाया जाता है, या आयल पान है उसके बीच में। तो यहां पे लिख लीजिएगा आयल पान गैसकेट, आयल पान गैसकेट, ये वाला पान। ये क्या है, तो ये है मैनिफोल्ड गैसकेट। कौन सा, ये वाला मैनिफोल्ड, मैनिफोल्ड गैसकेट। ये कौन सा गैसकेट है, मैनिफोल्ड गैसकेट है। ये वाला कौन सा गैसकेट है, तो ये पंप गैसकेट है, पंप गैसकेट। ठीक है ना, पंप वाला गैसकेट है, याद रखिएगा। तो ये चारों गैसकेट हमने आप लोगों को दिखा दिया। अब और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रैंक केस। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, सिलेंडर ब्लॉक को पढ़ लिया। सिलेंडर ब्लॉक का मटेरियल ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय। उसके ऊपर क्या लगा होता है, सिलेंडर हेड, हमने पढ़ ही लिया। सिलेंडर हेड किसका बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय। इसके अंदर ये और भी डिटेल पढ़ ली। उसके नीचे अब देखिए, सिलेंडर ब्लॉक के नीचे हमारा क्या लगा रहता है, क्रैंक केस लगा होता है। क्या लगा होता है, एक मिनट, हाँ ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, क्रैंक केस है। क्या है, क्रैंक केस है। क्या है, क्रैंक केस है। इसी के अंदर, क्रैंक केस के अंदर ही हमारा क्या होता है, आयल पंप होती है। ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट भी इसी के अंदर मूव करता रहता है। ठीक है ना। तो इसलिए क्रैंक केस झटका सहन कर सकता है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट इसके अंदर ही है। तो फिट किस में होता है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, लेकिन क्रैंक वेब है, ये सभी इसके अंदर रहती है, जो कि क्या कर सकती है, झटके देती है। तो इसलिए इसको मजबूती से सिलेंडर ब्लॉक में बांधे रहना चाहिए। इन दोनों के बीच में भी हम लोग कौन सा गैसकेट लगाते हैं, आयल पान गैसकेट, याद रखिएगा। तो आइए, हाँ, और क्रैंक केस का मटेरियल यहां पे आप लोग लिख लेंगे, मटेरियल किसका बना होता है, मटेरियल। तो ये भी मटेरियल किसका बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का ही बना होता है। ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय, ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं बार बार एक एक पार्ट्स का जो भी चीजें बताएंगे वो किस मटेरियल का बना है जरूर बताऊंगा, याद रखिएगा। तो तीनों एक तरह से देखेंगे, चाहे सिलेंडर हेड हो, चाहे सिलेंडर ब्लॉक हो, या क्रैंक केस हो, किसका बना होता है, एल्युमिनियम एलॉय या ग्रे कास्ट आयरन का। ठीक है ना। अब देखिए, सिलेंडर ब्लॉक का निचला भाग आयल पान या सहित, आयल पान सहित, जिसमें ये आयल पान भी आ जाता है, पूरा सहित क्या होता है, क्रैंक केस कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रैंक केस। यह क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट का हाउसिंग का काम करता है। ठीक है ना। क्रैंक केस ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। यह आपका आयल संप है, आयल संप। ठीक है ना। आयल संप सहित या आयल संप को ही हम लोग आयल पान भी बोलते हैं। तो पूरा इसके सहित ही ये पूरी भाग क्या कहलाती है, क्रैंक केस कहलाती है। तीन मुख्य भाग होती है सिलेंडर इंजन का, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस। तो क्रैंक केस आयल पान सहित, जिसमें कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट की हाउसिंग भी होती है, उनके सहित ये पूरा क्रैंक केस कहलाता है। मटेरियल हमने क्रैंक केस का बता ही दिया, एल्युमिनियम एलॉय या ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। चलिए एक बार कमेंट्स आप लोगों का देख लूं मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, क्रैंक केस, द लोअर पार्ट्स ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक along with the आयल पान इज कॉल्ड क्रैंक केस। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है ना।
वैसे मैंने जो भी चीजें पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश की है ना। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आयल पान या संप, सॉरी आयल पान या संप, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे आयल पान या संप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आयल पान सिलेंडर ब्लॉक के नीचे ही क्रैंक के सहित पूरा होता है। तो ये हमारा आयल पान है, जिसके अंदर हम लोग क्या भरे रहते हैं, लुब्रिकेशन आयल भरे रहते हैं। ये हमारा फिगर में क्या दिखाया गया है, आयल पान, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संप भी बोलते हैं, आयल संप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संप भी बोलते हैं इसी को। इसके नीचे यहाँ पे क्या लगा होता है, ड्रेनेज प्लग लगा होता है। कभी हमारा लुब्रिकेशन आयल खराब हो गया, उसके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी हो गई, तो इस ड्रेन प्लग को ही खोलकर क्या कर देते हैं, लुब्रिकेशन आयल को निकाल देते हैं, फिर कस के अपना लुब्रिकेशन आयल भर देते हैं, नया लुब्रिकेशन आयल। तो लुब्रिकेशन आयल पूरे पार्ट्स को लुब्रिकेट करते रहता है। तो उसके अंदर धूल कण, कार्बन, सल्फर, ये और चीजें भी अशुद्धियां आ जाती है। जब हमारा लुब्रिकेशन आयल खराब हो जाता है तो इस ड्रेन प्लग के माध्यम से उसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना। आइए अब एक एक लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिया है यहाँ पे, क्रैंक केस का निचला भाग आयल पान या संप कहलाता है। क्रैंक केस का निचला भाग, ये क्रैंक केस का निचला भाग क्या कहलाता है, हमारा आयल पंप या आयल संप कहलाता है। ये प्रेस्ड स्टील या एल्युमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है, प्रेस्ड स्टील या एल्युमिनियम का। ज्यादातर एल्युमिनियम की बनाई जाती है या प्रेस्ड स्टील की भी बनाई जाती है। क्या काम है इसका, लुब्रिकेशन आयल को इसी में डाला जाता है, इसी में लुब्रिकेशन आयल रहती है। आगे देखिए, आयल पान या संप में लुब्रिकेशन आयल भरा रहता है। क्या, अभी मैंने बताया ना, लुब्रिकेशन आयल को आयल पंप खींचता है। इसके अंदर आयल पंप लगा होता है जो लुब्रिकेशन आयल को क्या करता है, खींचता है, और विभिन्न मूविंग जो पार्ट्स है, जो इंजन के मूविंग भाग हैं, वहां पे लुब्रिकेशन करता है। लुब्रिकेशन क्यों की जाती है, तो देखिए, पहली चीज इसलिए हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं, पहली चीज की दो चलने वाली जो पार्ट्स हैं उनके बीच घर्षण कम हो जाए। क्या हो जाए, घर्षण कम हो जाए, फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है ना। और दूसरी चीज, इंजन को ठंडा करने में भी लुब्रिकेशन आयल काम करता है, ये भी याद रखिएगा। तो लुब्रिकेशन आयल को आयल पंप खींचता है और इंजन के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, तथा लुब्रिकेशन के बाद यह आयल फिर आयल संप में आ जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, आयल संप में ही फिर आके गिर जाता है। ठीक है ना। आयल पान के नीचे ड्रेन प्लग लगा होता है। क्या लगा होता है, ड्रेन प्लग, ये वाला। क्यों, जब लुब्रिकेशन आयल खराब हो जाती है तो उसको हम लोग खोलकर बहा देते हैं। इस ड्रेन प्लग में ही चुंबकीय गुण होती है, ये भी याद रखिएगा। चुंबकीय गुण क्या करता है, जब इंजन चलती रहती है तो लुब्रिकेशन आयल लगातार काम करता रहता है, उसके अंदर कड़ आ जाती है मेटल का, ठीक है ना, धातु का कड़ आ जाता है, तो उसको खींचकर अपने में चिपकाए रखता है। ठीक है ना। चुंबकीय गुण इसके अंदर रहती है, चुंबक लगाया जाता है जिससे वो क्या करे, जो मेटल का कड़ है उसको चिपका कर रखे, यानी कि मेटल को खराब होने मतलब लुब्रिकेशन आयल में फिर से मेटल वो न जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है, ड्रेन प्लग में चुंबक लगा होता है जो लोहे के कड़ को क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। इंग्लिश मीडियम वाले भैया लोग, आप लोगों के लिए ये दिया है, द लोअर पार्ट्स ऑफ द क्रैंककेस इज कॉल्ड आयल पान। इट इज मेड ऑफ प्रेस्ड स्टील, एल्युमिनियम एंड फास्टेंड टू द क्रैंककेस विथ बोल्ट। द लुब्रिकेशन आयल इज स्टोर्ड इन द आयल पान और संप। स्टोर की जाती है कहाँ पे, आयल पान में या आयल संप में। आयल पंप एंड ड्राज द लुब्रिकेशन आयल एंड डिलीवर द टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंजन आफ्टर लुब्रिकेशन। दिस आयल रिटर्न टू द आयल संप। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेंगे भैया लोग। अब देखिए, हम लोग सिलेंडर लाइनर पे आ गए। देखिए, ये है सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक में ही क्या बना होता है, ये है सिलेंडर ब्लॉक। एक बार गौर से समझिएगा, यहां पे समझने वाली चीज है। ये है सिलेंडर ब्लॉक। क्या है, सिलेंडर ब्लॉक है। इस सिलेंडर ब्लॉक के अंदर पहले तो फिनिशिंग की जाती है, किसके द्वारा, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर सिलेंडर जो बना होता है उसको हॉर्निंग या ग्राइंडिंग के द्वारा फिनिशिंग की जाती है, जिसे हम लोग मिरर फिनिशिंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखिए, ये सिलेंडर लाइनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है सिलेंडर लाइनर।
सिलेंडर लाइनर। क्या है? सिलेंडर लाइनर। ये सभी सिलेंडर लाइनर है ये। तो इस सिलेंडर लाइनर को किसमें फिट की जाती है? जो सिलेंडर लाइनर को सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जो सिलेंडर बनी होती है उसमें फिट की जाती है कि पिस्टन चलते वक्त क्या घिसेगा? सिलेंडर लाइनर घिसेगा, जो कि कीमत कम है। सिलेंडर ब्लॉक महंगा होगा, सिलेंडर लाइनर बहुत सस्ता होता है। कल को अगर पिस्टन चले तो सिर्फ सिलेंडर लाइनर घिसे इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सिलेंडर लाइनर इसमें फिट की जाती है। तो और सिलेंडर लाइनर कितने प्रकार का होता है यहाँ पे हम बता दें आप लोगों को। सिलेंडर लाइनर जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार का? एक होता है वेट लाइनर, ठीक है ना, एक होता है ड्राई लाइनर। ड्राई मतलब यानी कि जो ये लाइनर होगी, वेट लाइनर क्या होगा? ये लाइनर सिलेंडर के अंदर फिट किया जाता है और कूलिंग वाटर इसके डायरेक्ट टच में रहता है, तो उसे हम लोग बोल लेंगे वेट लाइनर। ड्राई लाइनर क्या होता है? तो सिलेंडर के अंदर हम लोग सिलेंडर लाइनर को फिट करेंगे और कूलिंग वाटर उसके डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्राई लाइनर, ठीक है ना। देखिए, सिलेंडर के अंदर खोखली नली फिट की जाती है जिसे सिलेंडर लाइनर कहते हैं। ये खोखली नली होती है, इसी के अंदर अब पिस्टन चलेगा। क्या होगा? पिस्टन चलेगा। अभी मैं पिस्टन के बारे में बताऊंगा, वहां पे बताऊंगा इसको बारे में भी एक बार और थोड़ा सा। ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। इन पर आयल हार्डनिंग की जाती है ताकि ये सुदृढ़ और घिसाव प्रतिरोधी बना रहे। इंग्लिश मीडियम वाले भैया देखिए, होलो बैरल इज फिटेड इनसाइड द सिलेंडर विच इज कॉल्ड सिलेंडर लाइनर। दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। किसके द्वारा ये बनाई जाती है? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा ये बनाया जाता है सिलेंडर लाइनर। आयल हार्डनिंग इज डन ऑन दी देम सो दैट दे रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड वियर रेजिस्टेंट। आगे देखेंगे ये। अब देखिए, हम लोग दो तरह के लाइनर पढ़े ना यहाँ पे। कितने तरह की लाइनर का प्रकार? दो प्रकार का होता है। सिलेंडर लाइनर कितने प्रकार का? दो प्रकार का, वेट लाइनर और ड्राई लाइनर। अब हम लोग ड्राई लाइनर और वेट लाइनर को और डिटेल से समझेंगे। मैंने जैसा कि बताया था कि यहाँ पे कौन सा है? ड्राई लाइनर यानी कि शुष्क लाइनर। तो जो लाइनर होगा, ड्राई लाइनर मतलब शुष्क, मतलब पानी के संपर्क में डायरेक्ट नहीं रहेगा, कूलिंग वाटर के संपर्क में डायरेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? ड्राई लाइनर। आइए, ड्राई लाइनर की बाहरी सतह सिलेंडर ब्लॉक के अंदर की सतह से फिट की जाती है। किसके अंदर? सिलेंडर ब्लॉक की सतह से फिट की जाती है। ड्राई यानी कि ये ड्राई है, यानी कि सिलेंडर की जो सतह है उससे डायरेक्ट फिट होगी, यानी कि इससे डायरेक्ट कूलिंग वाटर संपर्क में नहीं रहेगा। यह कूलिंग वाटर के सीधे संपर्क में नहीं रहता है, इसलिए इसे ड्राई लाइनर कहते हैं। इसकी मोटाई देखिए, यहां पे एक चीज और, ड्राई लाइनर की मोटाई जो होती है 1.5 mm से 3 mm तक होता है, ठीक है ना। mm में कितना होता है? और वेट लाइनर यानी कि आर्द्र जो लाइनर होगी इसकी 1.5 mm से 6 mm तक मोटाई होती है। क्या होता है? ये इसकी मोटाई है, ये इसकी मोटाई है, थिकनेस टी से। तो थिकनेस इसकी मोटाई कितना होगा? वेट लाइनर का 1.5 mm से 6 mm और ड्राई लाइनर 1.5 mm से 3 mm। ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इसकी मोटाई 1.5 mm से 3 mm तक होती है। कौन सा? ड्राई लाइनर का। इंग्लिश मीडियम वाले देखते रहेंगे, इट इज थिकनेस रेंज फ्रॉम 1.5 mm टू 3 mm, ठीक है ना। अरे ये कहाँ चला जाता है? चलिए, तो सुनाई दे रहा होगा ना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। इसकी ऊपरी सिरे पर एक फ्लैंज होता है जो कि सिलेंडर ब्लॉक की ऊपरी सतह पर फिट होती है। यानी ड्राई लाइनर के ऊपरी सतह पे फ्लैंज होगा जो कि क्या होता है? सिलेंडर ब्लॉक की ऊपरी सतह से फिक्स होगा। और इसमें एक फ्लैंज होता है ना, वैसे ही वेट लाइनर में क्या होगा? दो फ्लैंज होगा, ऊपर और नीचे रबड़ लगा होगा। अब आइए इसको पढ़ते हैं। वेट लाइनर, तो सबसे पहले ये वेट लाइनर कैसा होगा? तो ये सिलेंडर लाइनर जो है, सिलेंडर लाइनर याद रखिएगा, ये सिलेंडर लाइनर सिलेंडर के अंदर फिट की जाएगी, लेकिन ये डायरेक्ट टच में रहेगा किसके? कूलिंग वाटर के। किसके टच में रहेगा? कूलिंग वाटर के। इसके ऊपर दो, एक ऊपर और एक नीचे फ्लैंज बनी होती है जो कि सिलेंडर के अंदर इसे सिलेंडर ब्लॉक में फिट की जाती है। तो देखिए, वेट लाइनर का बाहरी सतह कूलिंग वाटर के सीधे संपर्क में रहती है, इसलिए इसे वेट लाइनर भी कहते हैं। एक चीज और,
देखिए अभी तो हमने आप लोगों को मिरर फिनिशिंग बताया था ना कि सिलेंडर को मिरर फिनिशिंग की जाती है, तो अब सिलेंडर लाइनर को भी फिनिशिंग की जाती है। तो क्वेश्चन आता है सिलेंडर जो ड्राई लाइनर है इसकी मिरर फिनिशिंग सिलेंडर में फिट करके की जाती है या सिलेंडर में फिट करने से पहले की जाती है। तो याद रखिएगा फिनिशिंग फिनिशिंग सिलेंडर में फिट करके की जाती है, सिलेंडर में फिट करके करते हैं। किसको? जो ड्राई लाइनर होगा, शुष्क लाइनर, इसको हम लोग सिलेंडर में सिलेंडर ब्लॉक में फिट करने के बाद क्या करते हैं? मिरर फिनिशिंग करते हैं। और वैसे ही वेट लाइनर डायरेक्ट सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर के टच में नहीं रहता है, डायरेक्ट वो किससे रहता है? पानी से रहता है, ऊपर फ्लेंज के माध्यम से। तो सिलेंडर जो लाइनर वेट वाला है, वेट वाला, उसको सिलेंडर में फिट करने से पहले इसके अंदर की फिनिशिंग मिरर फिनिशिंग करते हैं, यानी कि इसको पहले करते हैं और ड्राई लाइनर को फिट करने के बाद करते हैं। याद रखिएगा। आगे देखिएगा, इसके दोनों सिरों पर फ्लेंज होते हैं। क्या होते हैं? दोनों सिरों पर फ्लेंज होते हैं। वेट लाइनर की मोटाई 1.5 mm से 6 mm तक होती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुलना की गई है ड्राई लाइनर और वेट लाइनर में, कंपैरिजन, तुलना, यहां पे लिख लीजिएगा तुलना। ठीक है, किसमें? तो एक ड्राई लाइनर में और एक वेट लाइनर में तुलना की जा रही है। चलिए देखते हैं। इसके संपर्क में पानी नहीं रहती है, ड्राई लाइनर शुष्क है, इसके संपर्क में पानी रहती है। अगला देखेंगे, ये पानी के संपर्क में नहीं रहता है तो इस पे जंग नहीं लगेगा, ठीक है ना। और जो पानी के संपर्क में रहेगा उस पे क्या होगी? जंग लगेगा, यानी कि वेट लाइनर में जंग लगती है और इसमें जंग नहीं लगेगा। इसके एक सिरे पर फ्लेंज होता है, ड्राई लाइनर के एक सिरे यानी ऊपरी सिरे पर बस फ्लेंज होता है, और वेट लाइनर के ऊपर और नीचे दोनों सिरे पर क्या होती है? फ्लेंज होती है। मोटाई की बात करें तो ड्राई लाइनर 1.5 mm से 3 mm होती है और वेट लाइनर 1.5 mm से 6 mm होती है। उसके बाद इसे आसानी से बदल सकते हैं, ड्राई लाइनर को इसे आसानी से नहीं बदल सकते हैं क्योंकि ये पानी के संपर्क में होता है। उसके बाद आगे देखिए, तापमान बढ़ने पर यह ब्लॉक के साथ फिट बैठता है, ठीक है ना। ये तापमान बढ़ने पर स्वतंत्र रूप से फैलता है क्योंकि ये पानी के डायरेक्ट टच में रहता है। इसके फ्लैंज पर पैकिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इस फ्लैंज लीकेज को रोकने के लिए फ्लैंज पर रबड़ की पैकिंग की जाती है, ठीक है ना। लीकेज हो सकता है, क्यों? क्योंकि पानी के डायरेक्ट संपर्क में। इसकी बाहरी सतह को फिनिशिंग करना पड़ता है, यानी कि ड्राई लाइनर को फिट करेंगे ना सिलेंडर में तो उसके पहले उसके बाहरी सतह को भी फिनिशिंग कर लेते हैं। इसमें बाहरी सतह को फिनिशिंग नहीं करेंगे, इसकी बाहरी सतह को फिनिशिंग नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट पानी के टच में रहेगा, इसलिए फिनिशिंग की जरूरत नहीं है। बाहरी भाग को बोल रहा हूं, सिलेंडर के अंदर की भाग नहीं है। सिलेंडर लाइनर के अंदर तो दोनों में फिनिशिंग करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पिस्टन मूव करेगा, चलेगा। आगे देखिए, सिलेंडर ब्लॉक में फिट करने के बाद इसके अंदर की सतह फिट की जाती है, ठीक है ना। और मैं ये चीजें बताया हूं, सिलेंडर ब्लॉक में फिट करने के बाद इसके अंदर की सतह फिट की जाती है। फिट नहीं, आप फिनिशिंग लिख लीजिएगा, फिनिशिंग, ठीक है ना, फिनिशिंग की जाती है, फिनिशिंग। यहां देखिए, सिलेंडर ब्लॉक में फिट करने से पहले इसके अंदर की सतह को फिनिशिंग करते हैं। याद रखेंगे जो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। आगे देखेंगे, ठंडा होने की क्रिया कम अच्छी होती है क्योंकि यह सीधे पानी के संपर्क में नहीं रहता है, और इसमें यह सीधे पानी के संपर्क में रहता है तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है सिलेंडर लाइनर, ठीक है ना, वेट सिलेंडर लाइनर। इंग्लिश मीडियम वाले भैया यहाँ पे इंग्लिश मीडियम लिखे हैं, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ा? तो सिलेंडर ब्लॉक पढ़ा, सिलेंडर हेड पढ़ा, उसके बाद गैस्केट पढ़े हम लोग, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? लाइनर पढ़ा है, डिटेल से हमने पढ़ी है। बाकी आगे की क्लास में हम इसे आगे भी जो भी टॉपिक है उनको कवर करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करेंगे कि क्लास आप लोगों को बहुत बेहतरीन होगा। और जो भी कैंडिडेट, याद रखिएगा, तैयारी करना चाहते हैं, इसको मैं सेव कर लूं, तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी मैं बता देता हूं तैयारी कैसे करेंगे आप लोग। इसको मैं सेव कर लेता हूं पहले, नहीं तो सेव कर लेने दीजिए। मैं तैयारी के लिए भी बता देता हूं, अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं
देखिए तैयारी के लिए या तो आप सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, या आप लोग यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे मैं वेबसाइट भी लिख दे रहा हूँ successcareer.classx.co.in, ठीक है ना। ये प्ले स्टोर पे भी है, किस पे है, सक्सेस कैरियर प्ले स्टोर पे भी है। लोगो आप लोगों को ये वाला लोगो मिल जाएगी सक्सेस कैरियर, इसे इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल में, या आप successcareer.classx.co.in ये वाली वेबसाइट, ठीक है ना। successcareer.classx.co.in पे जाएंगे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, जिन भी कोर्स की आपको तैयारी करना है, जैसे आईटीआई का, सीआईटीएस का, एनपीसीआई का, मास्टर बैच का, यहाँ पे आप लोग मास्टर बैच किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल मास्टर कोर्स, ठीक है ना। व्यू कंटेंट में यहाँ पे आके आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी लाइव क्लासें यहाँ पे चलाई जा रही है, तो ये आप लोग कर सकते हैं ना। तो यहां से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। किसी तरह की क्वेरी होगी तो नीचे इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9140822403 पे आप लोग कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे इन करेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।